चलिए वीडियो के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पे आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। इस वीडियो में जो टॉपिक रहने वाला है कि ऑल स्टूडेंट एग्जाम स्टडी टिप्स, क्योंकि एग्जाम देने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको सभी स्टूडेंट को ये टिप्स और ये जानकारी सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि पढ़ाई करने का जो बेहतर तरीका होता है, जो सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी होती है, वो कैसे और क्यों और किस तरीके से करनी चाहिए ताकि एग्जाम में एक अच्छा रिजल्ट हमेशा आप ला सको, अपने भविष्य में, अपने करियर में, अपने एग्जाम में एक अच्छी तरीके से आप परफॉर्मेंस कर सको। यही चीज़ मैं आज बात करने वाला हूँ कि सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में एमएससी कर रहे हैं, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। बस वीडियो को एंड तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। आपको एक नया डायरेक्शन, आपको एक नई सीख इस वीडियो के माध्यम से आपको जरूर मिलेगी। इससे पहले आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके प्रकाश एग्री कोचिंग यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके आप सपोर्ट जरूर करें। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में केवल मैं बात करने वाला हूं उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहतर पढ़ाई करने का, बेहतर स्ट्रेटेजी करने की जो तरीका होता है। सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम को दे रहे हो, चाहे आप यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम को भी क्यों ना दे रहे हो, ठीक है, आप चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हैं, ये रूल, ये फार्मूला जो मैं आपको देने वाला हूं, जो आपको टॉनिक देने वाला हूं, ये सभी के ऊपर, सभी स्टूडेंट के ऊपर ये नियम लागू होना चाहिए और होता भी है, ठीक है ना। तो बात करेंगे कि जो पढ़ाई करने का जो सबसे बेहतर जो रणनीति है, जो सबसे बेहतर स्ट्रेटेजी है, जो सबसे बेहतर पॉइंट है, वो सबसे पहला जो पॉइंट मेंशन करता है वो चीज होता है सिलेबस, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको ध्यान में सबसे पहले रखना है कि सबसे पहले आपको सिलेबस को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट आपको ज़रूर ले लेना है। प्रिंट आउट जैसे लेते हैं आप स्टडी रूम में, जिस स्टडी टेबल पे आप अपना प्रिपरेशन करते हैं वहाँ पे उस सिलेबस को रखें और उसको हाईलाइट के माध्यम से वहाँ पे उसको चीज़ों को हाईलाइट करते जाइए। और साथ ही साथ ध्यान रखें, आप नोट्स को जब भी बनाएं, नोट्स को हमेशा अपने शब्दों में हमेशा लिखने का प्रयास करें ताकि चीज़ें आपको थोड़ा समझने में आसानी लगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट की बात करता हूं कि जब भी आप पढ़ाई करें मात्र एक व्यवस्थित टाइम टेबल के अनुसार ही करें। टाइम टेबल ध्यान रखें, जब भी आप टाइम टेबल बनाएं तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको एक आइडिया लगाना है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने में थोड़ा कठिनाई ज़्यादा होती है। तो अपने टाइम टेबल को उस तरीके से बनाइएगा, उस तरीके से चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करिएगा ताकि आप चीज़ों को काफ़ी कम समय में चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे समझने और आपका नोट्स बनाने में वहाँ पे हेल्प और आपकी मदद ज़रूर करे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आप ध्यान रखें कि टाइम टेबल में जो आप टाइम टेबल बनाएंगे, जो चीज़ें आपको सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उन सब्जेक्ट को आप थोड़ा से ज़्यादा टाइम दीजिए और जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में आसान लगता है वहाँ पे इसको, उस सब्जेक्ट को वहाँ पे कम टाइम दीजिए। लेकिन ध्यान रखें, आपको टाइम टेबल के अनुसार ही आपको पढ़ना है, क्योंकि आप जब टाइम टेबल के अनुसार नहीं पढ़ते हो तब चीज़ें आपकी एग्जाम तक जो है वो कवर नहीं हो पाती हैं। तभी जाकर के आप एग्जाम में, जब एग्जाम देते हैं तो कई सारे प्रश्न, कई सारे क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो सिलेबस में दिया रहता है, लेकिन अगर हम उसको पूरी तरह सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वही चीज़ें हैं जो सिलेबस में छूट जाता है, अक्सर वही चीज़ें एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको पूरी तरह से सिलेबस बिल मेंटेन करके एग्जाम में बैठना है ताकि चीज़ें आपको वहाँ पे आसानी लगे, एग्जाम को पूरी तरह से अच्छे प्रश्नों के उत्तर आप जो है आसानी से वहाँ पे लिख सकें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें करनी हैं। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो थोड़ा ध्यान रखें कि आपको मॉर्निंग में ही पढ़ाई करना है, क्योंकि मॉर्निंग में चाहे आप 1 घंटे पढ़ते हैं, 2 घंटे पढ़ते हैं, 3 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है ना, जब भी पढ़ें आप अलार्म आप ज़रूर लगाइए।
ठीक है ना, क्योंकि अलार्म, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं कि जब मैं अलार्म लगाता हूँ 4 बजे का, मैं उठता हूँ 5 बजे का, अलार्म के अनुसार उठ ही नहीं पाते हैं। आपको अलार्म जो है 5 स्टेप में लगाना है। मान लीजिए आपने अलार्म लगाया 4 बजे का, उससे पहले एक अलार्म आपको लगाना है 3 बजे का। अगर मान लीजिए आपको उठना है 5 बजे, उससे पहले एक अलार्म लगाना है 4 बजे का। अगर 3 वाला बजेगा आप 3 बजे नहीं उठ पाते हो, 4 वाला बजेगा 4 बजे नहीं उठ पाते हो, लेकिन डेफिनेटली अगर 4 साढ़े 4 वाला बजेगा तो आप 100% आप 5 बजे जरूर उठोगे, और 100% गारंटी करता हूँ कि आप अपनी तैयारी वहाँ पे स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो आप जो है 3 चीज़ों मैंने आपको बताया, सिलेबस को डाउनलोड करना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करना है। ठीक है, एक व्यवस्थित टाइम टेबल के अनुसार पढ़ना है। ठीक है, अलार्म के साथ आपको पढ़ाई करना है, लेकिन जब भी आप पढ़ाई करें तो आप प्रयास करें मॉर्निंग में पढ़ने का प्रयास ज़्यादा करें, क्योंकि दिन में आप चाहे 4 से 5 घंटे पढ़ाई कर लो, लेकिन मॉर्निंग में अगर आप 2 घंटे पढ़ाई कर लेते हो वो दिन भर के बराबर हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मॉर्निंग में जो माइंड होता है आपका वो पूरी तरह से फ्रेश रहता है, और चीज़ें जो भी आप याद करते हो आपके माइंड में वो चीज़ें याद रहती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें हैं आपका, जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ऐसे कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो उनका हमेशा प्रश्न रहता है कि चीज़ें मैं पढ़ता हूँ और कुछ समय बाद मैं इसको भूल जाता हूँ। भूलने का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ी गलती, अगर आप ये गलती अभी आपसे कर रहे हो तो ये गलती अभी से आप बंद कर दीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। गलती कहाँ करते हो, इसे फॉर एग्जांपल के साथ बात करता हूँ। मान लीजिए आपने बुक को ओपन किया, बुक को आपने 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब भी आपने जब तक पढ़ा आपने, ठीक है ना, इसके बाद पढ़ने के बाद जैसे ही आपने बुक को क्लोज कर दिए, अपने स्टडी टेबल को आप फोल्ड कर दिए, तुरंत आप जो है लेट जाते हो। लेटने के बाद जो है आप फोन को स्क्रॉल करने लगते हो, तमाम प्रकार के वीडियो वहाँ पे आप देखना स्टार्ट कर देते हो। तो आप ये सोचिए कि आपने जो चीज़ें पढ़ा है, जो चीज़ें आपने याद किया है, क्योंकि सारा माइंड, सारा फोकस आपका फोन पे हो गया है, तो ये 100% आपको याद नहीं रहेगा, आप चीज़ें वहाँ पे भूल जाते हो। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है ये चीज़ समझना है। ठीक है, अभी तक तो आपने ये गलती किया, अब आपको ये गलती नहीं करना है। चीज़ें मैं जो सब बता रहा हूँ उसको आप समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है ना, तो जैसा कि जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई की है, तो आप जब भी पढ़ाई करके आप उठते हो तो आपको सबसे पहले फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद आपको जो चीज़ें आपने पढ़ा है, चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको इमेजिन करिए, आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिकॉल करिए, क्योंकि कम से कम ये चीज़ें आपको 1 से 1.5 घंटे तक करना है, जब तक चीज़ें आपके माइंड में, आपके दिमाग में पूरी तरीके से वो फिट ना हो जाए। ठीक है ना, अगर ऐसा करते हो तो चीज़ें आपके दिमाग में उस समय तक बना रहेगा, काफ़ी समय तक बना रहेगा, जब तक आपका एग्ज़ाम, जब तक आपका रिजल्ट, जब तक आपका इंटरव्यू पूरा फाइनल नहीं हो जाता है, तब तक आप चीज़ों को भूल नहीं सकते हो। ये चीज़ मैं गारंटी देता हूँ, अगर मेरे बताए गए जो फार्मूला है इसको आप फॉलो करते हो। ठीक है ना, तो आप पढ़ाई करते समय पढ़ाई कर लिए हो तब भी फ़ोन आपको कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे नहीं चलाना है। जो भी चीज़ें आपने पढ़ा है इसको आपको बार बार रिवाइज करना है, बार बार इसको रिवीजन करना है, ताकि चीज़ें आपको काफ़ी समय तक उसको याद रहे। ठीक है, और एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि जो चीज़ें आपने पढ़ाई कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको समझने का प्रयास करें, इसको आप अभ्यास करने का प्रयास करें, अपने आप को स्वयं परीक्षण करें कि मेरी गलती कहाँ हो रही है, मेरी गलती कहाँ, और जहाँ पे आपको गलतियाँ आपको नज़र आ रही हैं उस गलतियों को आप स्वयं वहाँ पे सुधारने का प्रयास करिए। ठीक है ना, आप फ्लैश कार्ड बनाइए, फ्लैश कार्ड बना के अपने जो स्टडी रूम में है वहाँ पे ऐसे कई सारे A4 साइज पेपर, जो आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे चार्ट अपने स्टडी रूम में आप जो है वहाँ पे लगा के रखा करिए, क्योंकि जब भी आप बैठते हो ना, तो जब भी आपकी निगाहें वहाँ पे उस पन्ने पे पड़ता है तो वहाँ पे भी चीज़ें बहुत जल्दी याद हो जाती हैं। चीज़ें तब तक नहीं भूलती हैं जब तक आपके दिमाग में वो चीज़ रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको याद करना है, आपको बेहतर तरीके से आपको याद करना है, ताकि आप दूसरों, एक चीज़ आप ध्यान रखना है कि आप खुद से ज़्यादा आप सीखने का प्रयास करें, लेकिन उससे ज़्यादा आप दूसरों को भी बताने का प्रयास करें।
ठीक है ना। जब आप चीज़ें, जो चीज़ आप पढ़े रहते हो, जब अपने किसी फ्रेंड को, अपने दोस्त को जब बताते हो ना, तो चीज़ें आपको और आसान लगने लगती हैं। तब आपने जब एग्ज़ाम में देते हो, किसी एग्ज़ाम, मान लीजिए एग्ज़ाम का वो प्रश्न आ गया, तो आप जो है पॉइंट वाइज वहाँ पे लिखते हुए चले जाते हो। ठीक है। बात करते हैं कि ऐसे कई स्टूडेंट होते हैं जो कहते थे कि मैं पढ़ता तो बहुत हूँ, लेकिन मेरे नंबर कम आते हैं। लेकिन जो स्टूडेंट कम पढ़ते हैं, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि उनका नंबर थोड़ा ज़्यादा रहता है। उसका मात्र दो ही रीजन हो सकता है। देखिए, अगर, क्योंकि 75% यानी 75% स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब एग्ज़ाम का डेट, जब एग्ज़ाम का टाइम टेबल जब रिलीज हो जाता है, तब जो है वो अपने स्टडी, अपने प्रिपरेशन को वहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हो। यही चीज़ें हैं जो आप जो है अच्छे नंबर नहीं ला सकते हो। ठीक है ना। ये चीज़ आपको नहीं करना है। एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ाई करना है, एग्ज़ाम से पहले आपको नोट्स बनाना है, एग्ज़ाम से पहले आपको सारी चीज़ें वहाँ पे व्यवस्थित करके ही जाना है। ठीक है। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ आप सभी को, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो मार्केट में एक पतली सीरीज आती है ना। ये सभी स्टूडेंट एक रात जग करके सारी सीरीज को खत्म करके, सारी सीरीज को पूरा करके तब जाते हैं एग्जाम को लिखने के लिए। तब आप ये बताइए, जब 75% स्टूडेंट अगर सीरीज पढ़ रहे हैं, तो आप ये बताइए एग्जामिनर आपको नंबर कैसे दे देगा? क्योंकि सारा कंटेंट, सारी चीज़ें सारे स्टूडेंट का एक ही जैसा वहाँ पे कंटेंट मिल रहा है। ठीक है ना। एग्जामिनर आपको बेहतर नंबर तभी देता है जब आप कुछ कंटेंट बुक से पढ़ते हैं, जब कुछ कंटेंट आप सीरीज से पढ़ते हैं, जब चीज़ों को दोनों जोड़ करके, जब पॉइंट को समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को पॉइंट वाइज जब लिखते हैं, तब एग्जामिनर का दिमाग वहीं पे जाता है। इस बच्चे की कॉपी, यहाँ पे कुछ मुझे डिफरेंट दिखाई दे रहा है, उसकी अच्छी राइटिंग है, स्टूडेंट अच्छा पढ़ के ये प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो एग्जामिनर हमेशा उसे स्टूडेंट को नंबर देने के वहाँ प्रयास करते हैं। ठीक है। मैं ऐसा, देखिए, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप सीरीज मत पढ़िए। मैं ये भी कहता हूँ कि आप 50% सीरीज का भी इस्तेमाल करिए और 50% आप जो है बुक का इस्तेमाल करिए। क्योंकि कई सारे ऐसे पॉइंट ऐसे होते हैं जो सीरीज में नहीं मिलता है, कई सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जो सीरीज में नहीं होता है, वो चीज़ आपके बुक में मिल जाते हैं। जब दोनों को आपस में जोड़ करके पढ़ाई करते हो, डेफिनेटली वहाँ पे बहुत सारे पॉइंट होते हैं जो आपको एग्जाम में, कोई देखिए एग्जाम में नंबर यहीं से उठते हैं जब आप, जितना प्रश्न आपको दिया है, जितने पॉइंट आप बना के स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे लिखने का प्रयास करते हो, तब उसी पॉइंट पे जो आपके द्वारा वहाँ पे पॉइंट डाला गया है, उसी पॉइंट पे आपको नंबर मिलता है। ठीक है ना। आपको एग्जाम में ज़्यादा पेन नहीं यूज करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं एग्जाम में रंग बिरंगे पेन को यूज करते हैं। मैं तो आपको यही गाइड करूंगा कि आप एक ब्लैक पेन, एक ब्लू पेन, ठीक है ना, और एक जो है एक कत्था कलर का पेन आता है, आप इसको भी यूज करते हैं। इन तीन पेन को आपको हाईलाइट के लिए यूज करना चाहिए। ठीक है ना। और एक चीज ध्यान रखें, जो बहुत सारे लोग गलती करते हैं, अगर ये गलती आप अभी भी कर रहे हो, तो ये गलती आप भी करना बंद कर दीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं पेज को भरने के चक्कर में ये इधर भी लाइन खींचेंगे डबल और उधर भी लाइन खींचेंगे, जो बीच में थोड़ी सी गली बसती है ना, उसी में लिखते हैं। तो उससे एग्जामिनर के दिमाग में ये चीज चला जाता है कि ये स्टूडेंट केवल ये पेज को भरने के चक्कर में ही ये लगा हुआ है, पता नहीं कंटेंट को सही लिखा है, पता नहीं प्रश्नों का उत्तर वहां पे सही दिया है कि नहीं दिया है। ठीक है ना। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। वहां पे भी इस तरीके से भी वहां पे एग्जाम में नंबर कटते हैं। ठीक है। तो ये गलती नहीं करना है। आपको प्रश्न वाइज प्रश्नों के उत्तर देने हैं, अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। तब आप देखिए, अगर ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ को आप फॉलो कर लेते हो, अगर इसको जहन में अपने उतार लेते हो, अपने भविष्य में उसको उतार लेते हो, तो आप ये बताना, तब जाकर के अपना रिजल्ट देखना कितना अच्छा आपका परफॉर्मेंस वहाँ पर रहेगा। ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्रकाश सेगर कोचिंग यूट्यूब चैनल आप सपोर्ट जरूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।